सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं आमना इनाम आपके साथ हंसते हंसते, और आप देख रहे हैं फ्राइडे फ्लिक्स। और फ्राइडे फ्लिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी बिल्कुल, अभी मेरे साथ में, मेरे ख्याल में जिसका हमें था इंतज़ार, वो घड़ी जो है अब आ चुकी है। हमारे साथ हमारी गेस्ट जो हैं हमें ज्वाइन करने जा रही हैं, खूबसूरत गपशप का सिलसिला बढ़ाते हुए। और वेलकम कहने जा रही हूँ जी, बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी हमारी सोनिया राव जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, ईद वालेकुम मुबारक अस्सलाम। आमना। ईद मुबारक सोनिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। हाय 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 हाय, क्या क़यामत ढा रही हैं। मैं तो जैसी भी लग रही हूँ, पर क्या क़यामत सोनिया ढा रही हैं। क्या हाल है थैंक आपके? यू आमना। सुबह सुबह मैं भी यही सोच रही थी कि पहली दफा ये हो रहा है कि सुबह उठते ही आमना है जिनको ईद मुबारक कहने को मिल रहा है। और बहुत सारे अब दीगे जो हमारे लोग हैं जो शो यार देखते हैं कसम से उनको। चार चांद लग गए आपके आने से पहले। सबसे पहले फौजिया सॉरी फैजा अली जी ने हमें ज्वाइन किया। फिर हमें हाँ, शायरा रॉय, खूबसूरत सी हमारी शायरा रॉय हमारे साथ थी। और अब हमारी ग्लैमरस, प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सोनिया राव हमारे साथ है। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जी सबको सोनिया जी की तरफ से ईद मुबारक, जो हमें इस टाइम देख रहे हैं। और जिन्होंने हमें लाइव अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ, जल्दी से ज्वाइन करें। आपको पता है सोनिया, आज ईद, क्योंकि अमेरिका में भी ईद है और पाकिस्तान में भी अभी बिल्कुल। ईद का आगाज़ है, तो हर बंदा मसरूफ़ है। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, लेकिन फीडबैक हमें बहुत अच्छी आती रहेगी, मिलती रहेगी। दैट्स वंडरफुल। बिल्कुल। और अभी ये होता है कि आप ना सुबह-सुबह लोग उठते हैं, ज़रा हाँ तैयार होने बिल्कुल, में भी टाइम लगता है। सही बात है। ज़्यादातर आपको पता है कि नमाज़ पे गए हुए होंगे, सही बात है। तो दे विल गेट बैक एंड जॉइन सून। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। हमें, और मुझे भी यही था कि टाइमिंग्स कुछ, क्योंकि अगर मैं बहुत अर्ली कर देती तो पाकिस्तान में रात थी, और अगर यहाँ पे बिल्कुल। अगर थोड़ा लेट करती तो अमेरिका में थी। तो मुझे दोनों, वो और इंडिया का भी हिसाब रखना था कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा रात ना हो। तो हमारी सारी ऑडियंस जो हमें 3 डिफरेंट कंट्री से इस टाइम देख रही होती है, तो उनका सबका ख्याल रखना था। तो बिल्कुल, देखो आपने बिल्कुल सही किया। जी बिल्कुल। तो आप और बताइए, कैसे ईद मनाती हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। सबसे पहले कुछ अपना तारुफ बस कराइए हमारे देखने वालों हाँ, को कि सोनिया राव क्या मैं कर रही तारीफ़ हैं। भी कराती हूँ। जी आमना, जैसा आपको पता है कि मैं अभी तो फ़िलहाल काफ़ी साल हो गए हैं कि इनिशियली आई स्टार्टेड एज़ अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट। जी। और पाकिस्तान के चंद बड़े चैनल्स हैं, उनके साथ मैं एज़ अ सीनियर एंकर काम करती रही। बहुत अच्छा हम्म। एक्सपीरियंस रहा। एंड देन फिर अचानक से हमने सोचा कुछ डिफरेंट किया जाए और एक्टिंग शुरू कर दी। अच्छा जी। एक्टिंग को समझा, पढ़ा। और अभी ये है कि जी एक्टिंग चल रही है और एन्जॉय कर रही हूँ, मज़े का एक्सपीरियंस है। अब तो काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए। तो तो बस सोनिया को हम कहाँ पे, किस एक्टिंग में देख रहे हैं, कहाँ पे, कोई फिल्म में अब देखेंगे अभी हम लोग सोनिया को, किसी इंशाल्लाह ड्रामे में? ओह बहुत जबरदस्त। जल्द आप फ़िल्म में भी मुझे देखेंगे। जी। हुआ ये कि फ़िल्म कुछ टाइम पहले तक तो यही था कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि पिकी हूँ। जी। मुझे ये लगता है कि आप जब कोई भी काम कर रहे हैं ना, बहुत सोच जी। समझ के करें, बिकॉज़ जो बड़ी स्क्रीन होती है ना फ़िल्म, उसमें हम्म। आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता गलती का। जी और बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ फीडबैक के हवाले से। मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी काम करूँ, कम हम्म। करूँ, ज़्यादा करूँ, लेकिन वो काम अच्छा होना चाहिए। तो क्वालिटी वाला होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में जो कि होनी थी, बट यू नो द सिचुएशन ग्लोबली के भई पैंडेमिक की वज़ह से हर चीज़ रुक गई है अपना। तो अब इंशाल्लाह ये है कि टीवी पे तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन एयर हैं, सिटकॉम्स हैं मेरे जो चल रहे हैं, ड्रामा है वो चल रहा है। उसके अलावा आपको पता है कि आजकल डिजिटल पे बहुत काम हो रहा है। हम्म। तो डिजिटल पे काम हो रहा है, फिर आई एम आल्सो ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। तो उसपे भी काम चल रहा है और इंशाल्लाह फ़िल्म में भी आप लोग बहुत जल्द देखेंगे। हम्म। अभी आपके लिए मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं जी। सोनिया जी को मेरी तरफ से सलाम कह दें, आमिर मेमन साहब कह रहे हैं ईद मुबारक वालेकुम कह दें। और अस्सलाम। सोनिया जी पिंक सूट में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, क्या बात बहुत है। शुक्रिया। बहुत और जी शुक्रिया। उसके बाद ये है कि अब आपकी जो फिल्म एक्टिंग करियर के बारे में तो हमने बात की, ईद के ऊपर बात करते हैं जी। ईद का तो अभी आगाज आपने किया ही है, स्टार्ट लिया है।
नॉर्मली ईद कैसे आपके मनाते हैं? साथ मेरे साथ नॉर्मली मुझे, बिल्कुल और ऐसे वो नहीं स्टार्ट भी गुजरती। देखें कहीं इधर उधर से नहीं किया, डायरेक्ट अमेरिका से किया जी, अमेरिका में ये आगे देख लगा। लें, ये आप तो देखिए अमेरिका से जो है वो मेरी क्योंकि अटैचमेंट भी है, मैंने जी काफ़ी बिल्कुल। अरसा अमेरिका में गुज़ारा है जी। अपना टीनेज का टाइम, तो हुँ, ज़ाहिर-सी बात है आप जहाँ रहे होते हैं वहाँ से आपकी अटैचमेंट होती है, बिल्कुल सही स्पेशली बात है, अपना सही टीनेज का बात है, अरसा जहाँ पे गुज़ारा सही होता है। बात है, सही तो बात है। ईद का ये है कि मैं अभी 2-4 दिन पहले की बात है, आई वाज़ टॉकिंग टू माय कज़िन और मैंने कहा यार हम जब एक एज हो जाती है, बच्चों के लिए तो ईद का बड़ा होता है, जब आप सही मैच्योर हो बात है। जाते हैं, यू ऑलवेज़ से कि यार ईद पे क्या करना, कपड़े, तैयारी। बट मैंने उससे कहा कि यार इट्स अ होली फेस्टिवल, ठीक है? आप अल्लाह के लिए एक करते हैं तैयारी, खुशी मनाते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं नहीं चाह रही कि मैं जाऊँ, मॉल्स जाऊँ और खुद इतना रिस्क तो है, आपको पता है आमना अभी कोविड का मामला खत्म नहीं हुआ है। तो मैं ज़रा अवॉइड कर रही थी बट आई सेड मैंने कहा मैं जाऊँगी और अब की बार ज़रा मैं करूँगी तैयारी बिकॉज़ हमें जी, करना चाहिए, ईद ऐसा जी, मौका है। बिल्कुल। तो वरना यूजुअली ये होता है कि आपको पता है कि बकरा ईद पे तो घर वाले बिज़ी होते हैं, कुकिंग, फिर कुर्बानी और ये सारे मामलात। तो जी, अच्छी गुज़रती है, तीनों जी, दिन फैमिली के साथ गुज़रते हैं, बीच में थोड़ा-सा टाइम फ्रेंड्स के लिए भी निकाला जाता है। जी। उनके साथ भी हैंग आउट कर लेते हैं। तो ये है ईद ज़बरदस्त, का। हुँ। ज़बरदस्त। तो यानी ईद के ऊपर नॉर्मली जो है अभी, तो ईद अभी तो शुरू हुई है, तो अभी आगे चलती रहेगी, दोस्त और अभी ये तो सब। हाँ, अभी बहुत सारे प्लान्स हैं लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज़िंग ना की जाए। तरीके से डिस्टेंस को एसओपी को फ़ॉलो करते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जहाँ मिला जा सकता है वहाँ मिल लें फ्रेंड्स वगैरह के साथ, फैमिली के साथ। सही, सही, सही। तो मुझे सोनिया हाँ, कुछ ये बताइएगा कि आपको बहुत सारी टीवी स्क्रीन्स पे भी हमने देखा, हुँ। इंटरव्यूज़ भी लेती रहीं। कुछ कभी कोई ऐसी पर्सनैलिटी, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी जिसका इंटरव्यू करके कभी आपको एहसास हुआ हो कि यार हाँ, आज ख्वाब पूरा हो गया इस बंदे का इंटरव्यू करके। वो अम, कौन से अ इंसान थे? अच्छा, मैं अगर ये कहूँगी कि कोई एक इंसान तो गलत ही होगी, इस तरह के बेतहाशा लोग थे। अच्छा जब जी, आप न्यूज़ चैनल में काम कर रहे होते हैं, तो जी। वहाँ पे ये होता है कि आपका बहुत पॉलिटिशियंस होते हैं और बहुत हुँ, सी ऐसी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, इंटरनेशनल भी जिनका आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो जी, उसमें प्रेज़िडेंट होते हैं, एट टाइम्स प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के साथ मेरा इस हवाले से इंटरैक्शन लिया और रहा और मैंने उनके इंटरव्यूज़ लिए, तो हुँ, काफ़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन जी, हाँ, मज़ा आता है। इमरान खान साहब के साथ गपशप लगाने में उनका इंटरव्यू लेने में सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा बिकॉज़ बात बड़ी वो अच्छे तरह से करते हैं, बड़ी कैंडिड और बड़े स्पॉन्टेनियस हैं और हुँ। काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत लंबी फ़हरिस्त है। अगर मैंने नाम लेना शुरू किया तो आपके शो में सिर्फ़ यही बात होगी। बिल्कुल नहीं, सही बात है। चले, कोई सबके बात साथ नहीं, एक अच्छा। अपना एक्सपीरियंस होता है। हुँ। नहीं, अच्छी बात है कि पता चला कि इमरान खान साहब के साथ जो है वो इंटरव्यू करके अच्छा लगा बहुत ये। वो बहुत शुरू हाँ, से ही बिकॉज़ आई वाज़ ओनली 18-19 इयर्स ओल्ड जब मैंने जर्नलिज़्म जॉइन किया तो मेरा 7-8 साल के अरसे में बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ इंटरव्यूज़ मैंने लिए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ ही। सही बात है। और इंसान वक़्त के साथ-साथ बहुत कुछ सीखता है। इंसान वक़्त के साथ-साथ बिल्कुल, बहुत कुछ आगे बढ़ते बिल जाओ और आगे बहुत सारी गलतियाँ इम्प्रूव होती जाती हैं। बहुत सारी गलतियाँ बिल्कुल, ये अब आप पॉलिश ये हो जाते हैं। पॉलिश हो जाता है। बिल्कुल, आपने सही बात हाँ, की। तो बिल्कुल। अभी मुझे ये बताइए कि कौन-सी ऐसी कोई सोनिया किसके साथ, किसी ऐसी फ़ेमस पर्सनैलिटी के साथ अपने आप को रिलेट करती हैं? कौन-सी ऐसी फ़ेमस ओह! पर्सनैलिटी है? बॉलीवुड हो जाए, पाकिस्तान से हो जाए, सियासत को थोड़ा साइड पे रखते हुए, हाँ। इंडस्ट्री की बात करते हुए मैं कहूँगी कि इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो कौन-सी ऐसी फ़ेमस पर्सनैलिटी से सोनिया राव अपने आप को रिलेट करती हैं? वो कौन-सी पर्सनैलिटी है? अच्छा इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं लेकिन ये होता है कि जैसे बाज़ औक़ात मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि यार तुम्हारा वो ही है कि मैं बहुत ज़्यादा अगर मेरे साथ आमना ये कि मुझे अगर 10 प्रोजेक्ट ऑफ़र हो रहे हैं, तो मुझे कभी भी ये मेरी तबीयत का हिस्सा है कि मैंने कभी जी। ये नहीं किया कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सारे प्रोजेक्ट में साइन कर दूँ। हुँ, हुँ। बल्कि मैं बहुत सोच समझ के जिस चीज़ पे मेरा दिल राज़ी होता है एंड ऑलवेज़ मेक श्योर कि टीम कैसी है। जी। क्योंकि आपको इतना टाइम गुज़ारना होता है एक प्रोडक्शन टीम के साथ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि लोग अच्छे हों। तो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि आई डोंट नो अब हुँ। आप यूजुअली ये होता है कि आपको पता है कि इंडिया में बॉलीवुड में लोगों की मिसाल ज़्यादा यहाँ पे बहुत रुझान है बॉलीवुड की मूवीज़ देखने का। तो उन्हीं से रिलेट किया जाता है। तो वही लोग कहते हैं जैसे वहाँ पे तब्बू जी हैं, वो काम आती हैं, बहुत टू मच काम नहीं करती, अपनी मर्ज़ी से करती हैं।
तो मुझे भी लगता है कि मैं बहुत उसी तरह से पिकी हूँ, बट मैं किसी के साथ खुद अपने आप को नहीं समझती जोड़ूँगी। मुझे लगता है मेरी अपनी ही पर्सनैलिटी है, जैसी भी है, बट हाँ, ऐसा ही है। ज़बरदस्त, सही हो गया। जी। तो मुझे कुछ ये बताइए कि आपने अभी हमें कौन से सिटी से जॉइन किया हुआ है? पाकिस्तान में मैंने कराची से, आपको लाहौर कराची से? से जॉइन किया हुआ है। कराची से जॉइन किया हुआ है। तो जी। कराची के हालात क्या हैं अभी? लॉकडाउन है, कराची में थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल है, कुछ इसके ऊपर बात करते हैं, कुछ इसके बारे में हाँ, बताइए। बिल्कुल। कराची में जो हालात है ना आमना, लाहौर से इस्लामाबाद से बेहतर है। क्योंकि कराची वालों को मुझे लगता है थोड़ा-सा पहले चीज़ें समझ आ जाती हैं। और 14th मार्च से मैं अपने लॉकडाउन में चले गई थी, जबकि उस वक़्त तक लॉकडाउन हुआ नहीं था एंड आई डिसाइडेड कि यार ये कोविड आ गया है और प्लेग के बारे में हमने पूरी ज़िंदगी सुना है कि ये कितना खतरनाक होता है। तो इट्स बेटर इफ आई स्टे होम। तो ओके। कराची वालों ने थोड़ा-सा, कराची इज़ ह्यूज, कराची हुँ। इतना बड़ा है कि वहाँ पे हर जगह का एक डिफरेंट हिसाब-किताब है, लोगों की सोच में भी फ़र्क है, डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स हैं। तो यहाँ पे लोगों ने एहतियात की, शुरू में थोड़े नॉन सीरियस थे। फिर ये हुआ कि लाहौर में लोग थोड़े नॉन सीरियस थे, तो फिर वहाँ पे केसेज़ ज़्यादा आने लगे। लेकिन जिस जगह पे मैं रह रही हूँ, मैं क्लिफ्टन रहती हूँ, आपको शायद पता नहीं आइडिया है कि नहीं, क्लिफ्टन जितना भी नहीं, आपके ये मुझे सीयू वाला है। बहुत अच्छी तरह हाँ। आइडिया है क्योंकि मेरा बचपन कराची में गुज़रा हुआ है, तो मैंने अच्छा, हाँ, बिल्कुल, इस वजह से काफ़ी गुज़रा हुआ है बल्कि ज़बरदस्त। तो इस वजह से काफ़ी अच्छी तरह आइडिया है हाँ, कराची का। फिर तो आपको अच्छी तरह से आइडिया होगा। जी, तो बस ये बिल्कुल। जो सारा डीएचए का और ये जो क्लिफ्टन वाला एरिया है, हुँ, वहाँ पे लोगों ने थोड़ी-सी एहतियात पहले टाइमली कर ली थी। उसकी हुँ। वजह से ये मैं देख रही होती हूँ कि निकलते हैं लोग लेकिन फिर भी केयरफुल हैं। अगर आप यहाँ से बाहर जाएँ तो वही बहुत रश, मुझे तो बाज़ औक़ात लग ही नहीं रहा होता कि कोविड का कोई मसला है भी इस मुल्क में। हुँ, तो हुँ। हाँ, बेहतर है क्योंकि कंपैरेटिवली। सुनने में आया था ना सोनिया कि छोटी ईद पे जैसे लॉकडाउन इन्होंने ख़त्म किया तो उस चीज़ को तो बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए और शॉपिंग्स हो रही हैं और उसकी वजह से दोबारा से केसेस काफ़ी जो थे देखने को बिल्कुल। मिले। तो इस वजह से मैंने पूछा कि थोड़ा-सा बताइए कि कराची की सिचुएशन अभी कैसी है? थोड़े इस पे बात बिल्कुल करें ज़रा। ऐसा ही है। मैंने जैसे आपको कहा आमना कि लोग जो है यहाँ पे भी डिफरेंट एरियाज़ हैं और हर एरिया के जो लोग हैं उनका मिज़ाज फ़र्क है। जी, जैसे क्लिफ्टन डिफेंस वाले जो हैं वो पहले थोड़े मोहतात हो गए थे। जी। वो केयरफुल थे तो दे स्टेड होम और वो बाहर नहीं निकल रहे थे तो उसकी वज़ह से केसेज़ ज़रा कम होना शुरू हो गए थे। लेकिन जी। अब अगर आप टीवी देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत नॉन सीरियस हैं और उन्हें रिटेलिएट किया, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं होता और ये जिस ऐसी बात बनाई हुई है। और वो हुँ, बाहर भी निकल रहे थे, शॉपिंग भी कर रहे थे। आप सोचिए छोटी ईद पे भी जब हुँ, इतने ज़्यादा केसेज़ थे और इतनी खतरनाक सूरत-ए-हाल थी, उस वक़्त भी लोग बाहर निकल रहे थे। तो जिन इलाकों में लोग बाहर निकले हैं तो उन्होंने स्प्रेड भी किया है, केसेज़ भी बहुत बढ़े हैं। तो हुँ, हुँ, मेरे हिसाब से तो आमना जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से तो नहीं हुआ। मैं यही सोच रही थी कि कहने को अच्छा नहीं लगता कि कर्फ्यू एक बहुत बड़ी बात होती है। बट हुँ। मैंने यही कहा था शुरू में, मैं हमेशा अपने अब्बू से जब डिस्कस कर रही होती थी, मैं कह रही थी ये कौम जो है ना, इनको इसी तरह सीधा किया जा सकता है कि आप कर्फ्यू लगा दें, क्योंकि कर्फ्यू ये लगा घर दें। में बैठने वाले नहीं हैं। नहीं वही ना जैसे आपने वो देखा कि इंडिया पंजाब साइड पर देखा मैंने काफी उनको तो डंडों के साथ सही तरीके से उन्होंने हाथों में डंडे ले लेके उन्होंने सही तरीके से लोगों की वो जो बड़ा है ना फ़नी था। हाँ लोगों हाँ, को सही तरीके से तहफ़्फ़ुज़ इस तरह ही हम लोगों को मिलना था कि हम सही लोग घरों है। में बैठे लेकिन लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सक रहे थे इस चीज़ को। वो एक मिसाल दी जाती है और ये मिसाल दी मज़े जा का सकती एक है saying है, बिल्कुल। लातों के भूत बातों से नहीं बातों मानते, से नहीं समथिंग लाइक मानते दैट। बिल्कुल सही बात है तो लातों वो के भूत बड़े-बूढ़े बातों से सही नहीं मिसाल मानते। देते थे और मेरे फादर और मैं इतना हँसे जब न्यूज़ में हमने देखा कि जी इस तरह से ना वो पकड़ के उन्होंने डंडे और मारना शुरू उनको किया, तो मैंने नहीं सोचा, मैंने कहा बेसिकली ये लोग ना डंडों से ही काबू में आने वाले हैं, वरना लोगों को बात नहीं समझ आएगी। सही तो वो बात है। बात तो है। तो सही बात है। कर्फ्यू अभी लगे या फिर मैं कमेंट्स वाली साइड पे जाऊँ तो फ़हीमुद्दीन साहब जो हैं वो सलाम भी कह रहे हैं, ईद मुबारक वालेकुम भी कह रहे अस्सलाम, हैं, सही तारीफ़ भी कर ईद रहे हैं मुबारक। और मोहम्मद थैंक हुसैन यू। साहब भी ईद मुबारक कह रहे हैं। जी थैंक यू सो मच मोहम्मद आपने मोहम्मद हमें हुसैन, जॉइन किया हुआ थैंक है। यू सो मच। तो अगर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए और काम की बात की जाए इंडस्ट्री को लेके और अभी हुँ, क्योंकि आप इंडस्ट्री में ज़्यादा इन हैं, तो कौन हुँ। सा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सोनिया राव प्रमोट नहीं करना चाहेंगी? कौन सा ऐसा काम है कि सोनिया कहेंगी कि मैं इसको प्रमोट नहीं करती? ये अच्छा, ये मेरे साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, जी। जिनको लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया वैसे। हुँ, लेकिन मुझे ये लगता था कि क्योंकि मैंने आमना जब मैं फ़ील्ड में आई तो मैं डायरेक्शन को लेके भी पढ़ रही थी। मैंने जी। एज़ अ डायरेक्टर भी काम किया, एज़ अ प्रोड्यूसर भी काम किया, तो मैं हुँ, हर चीज़ को मद्देनज़र रखती हूँ।
और जी। मुझे लगता है कि मैं शायद बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हूँ या इसी वजह से फिर मुझे मुश्किल हो जाता है हर किसी के साथ काम करना। तो हुँ, हुँ। कुछ प्रोजेक्ट्स थे, अब ज़ाहिर-सी बात है कि मैं नाम लूँगी तो नाराज़ हो जाएँगे, जबकि उनको ये पता है कि सोनिया इतनी ब्लंट है और आउटस्पोकन है कि वो बोल देगी वो बोल देगी, और बिल्कुल। कई लोग जो है वो सही बात है, ये चीज़ तो मैंने आपका इंटरव्यू में भी देखी और मशहूर आपकी है। मशहूर है कि सोनिया जो कहना चाहती हैं, कह देती हैं और हाँ, सही बात है। मैं नहीं, सच डरती-वरती नहीं हूँ में किसी आप सच बोलने में इंसान को घबराना नहीं चाहिए और चाहे उसके पीछे आपकी जान ही क्यों ना जा रही हो, मेरे ख्याल में आपको बिल्कुल। इतना इतना अपने आप को मजबूत दिखाना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए कि सच बोलने की कम से कम हिम्मत ज़रूर रखनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हाँ, आमना ये खूबसूरत सोच आप जैसे खूबसूरत लोगों की है ना, वरना लोग आजकल तो आपको पता है कहते हैं झूठ शायद बोलें शायद इसलिए कि आमना शायद अभी नई नई है मीडिया को लेकर, शायद आमना इस सियासत से ज़रा थोड़ी दूर है, इसलिए शायद फितरत आमना की नहीं सोच है। बदलती। मैं आपको आमना लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ मुझे जी। इतना तवील अरसा हो गया, तवील ही कहेंगे ओवर अ जी। डेकेड। तो हुँ, हुँ। मैंने न्यूज़ इंडस्ट्री में भी देखा, शोबिज़ में भी देखा, एंटरटेनमेंट में भी देखा। मुझे ये लगता है कि इंसान की फितरत नहीं बदलती और बिल्कुल, आप गिरगिट नहीं हैं कि आप गिरगिट नहीं, रंग बदल लें। आप रंग कहीं भी बदल लें। जाएँ, किसी को भी देखें, कोई झूठ बोल रहा है तो आप बोलना। हुँ, हुँ। इंसान को थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स चीज़ें अडॉप्ट कर लेता है, बदल जाता है थोड़ा-सा लेकिन मैं कभी नहीं बदली। मैं शुरू ज़बरदस्त। दिन से बहुत इस मामले में जो है वो है, जो बात बुरी लगी, लगी, मेरी अपनी बाउंड्री है, उसको मैंने कभी किसी को क्रॉस करने नहीं दिया और जो समझने वाले लोग हैं वो इस बात को समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, कि अगर सोनिया ने गुस्सा किया, अगर सोनिया ने कुछ कहा तो यकीनन कोई बात होगी तो किया होगा, ऐसे नहीं किया होगा। जी, बिल्कुल, तो सही बात है। ऐसा ही नहीं, है। वही बात है, सही बात है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप के अंदर आपका अपना आप जो है वो कैसा है। अगर आप खुद में बिल्कुल। अपनी चीज़ों को अंदर आप अपनी चीज़ों को पॉज़िटिव लेकर आगे लोगों के सामने लाते हैं, तो आप हमेशा पॉज़िटिव ही लोगों को वाइब्स देते हैं, हमेशा। ऐसे ही है ऐसे ही, और बिल्कुल, आप जिस तरह के होते हैं, उसी तरह का आपका सर्कल जो है बन जाता है, बन उसी जाता किस्म है। के लोग आपके इर्द-गिर्द होते हैं और आपसे जुड़ जाते हैं। तो गिरद-उ-नवां मुझे में नहीं वही लोग लगता कि रहते हैं। सही बात है। हाँ, तो मेरे पास जो एक छोटी-सी फन एक्टिविटी है सोनिया के लिए, करने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन मज़ा हाँ, आएगा। कोई असर थोड़ा-सा शुगल भी तो ज़रूर, होना चाहिए, ईद का दिन है भई और ज़रूरी है। सुबह-सुबह आपको जी। जगाया और इतनी खूबसूरत आप माशाल्लाह हमारे साथ सोनिया राव मौजूद हैं। तो सोनिया ये बताइए कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, तो इसमें से सोनिया राव चाँद किसके साथ जाना पसंद करेंगी? तो पहली ऑप्शन आपके पास शाहिद अफरीदी, दूसरी ऑप्शन आपके पास विवेक ओबेरॉय और तीसरी है जी हाँ। सुनील शेट्टी। ये तीनों ही ज़रा डिफ़िकल्ट इसलिए हैं क्योंकि इसमें से पसंद एक ही करना है। तो मैं चाहूँगी कि ये 3 डिफ़िकल्ट इंटरेस्टिंग सिचुएशन में से क्या पसंद करती हैं सोनिया? ऑप्शंस बहुत अमेजिंग हैं। देखिए फिर मैं शाहिद आफरीदी। शाहिद अफरीदी के साथ जाना हाँ, पसंद करेंगी? हाँ, आपने नहीं, ऑप्शंस ऐसे ही दिए। वो ऑप्शंस इसीलिए तो ऐसे ही रखे हैं कि पता चले ना सोनिया फिर इन 3 ऑप्शंस अगर देखिए साइड वो पे सबके लाला है ना, तो मैं प्रेफ़र करूँगी कि लाला के साथ चला जाया जाए। चले ज़बरदस्त, ये तो बुरी ऑप्शन हाँ, नहीं है। तो बिल्कुल। ये बताएं कि सोनिया राव को खाने में क्या पसंद है? सोनिया देसी खाना पसंद करती हैं, सोनिया मैक्सिकन पसंद करती हैं, सोनिया ज़रा चाइनीज़ बंदी हैं, चाइनीज़ फूड खाना पसंद करती हैं। हाँ, कैसा खाना पसंद करती हैं अच्छा सोनिया? अब मज़े की बात ये आप मुझे देख के नहीं आप सोचिएगा कि मैं बहुत फूडी हूँ। मेरा मसला ये है कि मेरा शुरू से मुझे कुछ भी मिल जाए और मेरे अब्बू को बहुत गुस्सा आता है बिकॉज़ मेरी फैमिली में बहुत खाने-पीने का क्रेज़ है हुँ, और बिल्कुल गरम-गरम खाना खाना है और एक से एक चीज़ खानी है। अब मुझे पसंद है खाना खाना लेकिन कोई ये नहीं कि मैं आउट ऑफ द वे जाके करूँगी। हाँ, सुशी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं प्लान करती हूँ और चंद जगहें जहाँ जाके मैं खाती हूँ। I love Afghani food. I love Mexican food as well. उसके अलावा ये है कि अफ़गानी फूड मुझे बहुत अच्छा लगता है, इटालियन मुझे बहुत अच्छा लगता है और पाकिस्तानी देसी तो देसी है। देखिए वो देसी का तो कोई कंपैरिज़न ही नहीं है ना अपना। सही बात है, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। तो कैसी हैं? पैसे उड़ाने वालों में से हैं, पैसे बचाने वालों में से हैं? ये उड़ाने बताइए। वालों से, मेरे अरे वाह! किस्से मशहूर हैं पैसे उड़ाने के। मैंने इतना ज़िंदगी में पैसा उड़ाया है कि मैं अगर आपको बताऊँगी आप परेशान हो जाएँगी। अच्छा, मैंने पैसे उड़ाने कभी वालों में सेविंग्स से। नहीं करती थी। जो आया लुटा दिया और मज़े की बात ये है कि चलो इंसान अपने लिए करता है, ठीक है, मैं अपने लिए भी करती हूँ, लेकिन मैं लोगों पे बहुत उड़ाती हूँ। नहीं, बहुत। बहुत अच्छी बात है। आज मेरा जो प्रोग्राम का आगाज़ था ना, उसमें मैंने बात की थी कि इंसान की आजकल की इंसान की आप सोच और फ़ितरत देखें, इंसान के काम देखें कि इंसान जोड़ रहा है खाली हाथ लेके जाने के लिए।
बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात की आपने। देखें कि इंसान जोड़ रहा है, फुल टाइम मगन है जोड़ने में, पर खाली हाथ जाने के लिए। इस चीज पे अगर रोशनी डाले ना, तो इंसान ने कुछ नहीं साथ लेके जाना, खाली क्या हाथ साथ खूबसूरत जाना। बात! खाली हाथ इत साथ ले अपने लेके जाएंगे, तो खाली हाथ और अपना आप। ऐसे तो इसलिए मेहनत इतनी उतनी बड़ी करें। बात की आपने, बिल्कुल, मैंने शुरू बिल्कुल। में ही स्टार्ट में ही की, हुँ, क्योंकि कल मैं हुँ। बैठी हुई थी, तो मैंने इससे रिलेटेड कुछ ना ऑनलाइन पढ़ा था, तो मैंने उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अपना थोड़ी सी दो चार लाइनें ऐड करके, कुछ लिख के, हाँ, सोच के डाला कि एक अच्छा हाँ, मैसेज ब्यूटीफुल। लगा, मुझे अच्छा मैसेज बहुत लगा। खूबसूरत, इतना हाँ, पावरफुल मैसेज है और मैं बिल्कुल। मुझे अब हैरत भी हो रही है और खुशी भी हो रही है कि आपने ये बात की बिकॉज़ आजकल इस बारे में कोई बात नहीं करता। मैं नहीं बाज़ करता। औक़ात लोग मुझे बहुत कहते थे कि यार तुमने इतने करोड़ों रुपए उड़ा दिए और इतना पैसा तुमने कमाया। अब हम्म। घर में भी सबसे छोटी हूँ, तो हमेशा फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट थी, जो अपना कमाया वो भी उड़ाया। तो मैं हमेशा यही बात सोचती हूँ आमना कि मैंने ज़िंदगी को कभी बहुत सी संजीदगी से नहीं लिया। मैंने यही सोचा मैं सोचती कि यार मैंने उड़ा दिया, मैंने अच्छा वक़्त गुज़ारा, लोगों पे लुटाया, किसी को जितना हो सका फ़ायदा पहुँचाया, खुद भी खुश रही। तो अगर मैं इतना जमा कर लूँगी, तो मैं इतना हिसाब-किताब कहाँ से दूँगी? यू नो और हिसाब-किताब का होगा और मैं किसके लिए जमा करके जाऊँगी? मुझे तो अपनी ज़िंदगी मैंने का हाँ, पता भी नहीं है कि मैं कल हूँ कि नहीं हूँ। मैं नहीं जमा हूँ। कर के महल बिल्कुल। बना के क्या करूँगी? मैं कोई क्या करूँ? बादशाह तो हूँ नहीं। सही बात। नहीं, ठीक है, दुनियादारी के लिए पैसा, ज़रूरी है किसी हद तक। मैं ये नहीं कहती कि पैसा हुँ, सब कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ है। ये भी बहुत बात है कुछ कि है। बहुत कुछ है, सब कुछ हाँ, नहीं है पर बहुत कुछ है। लेकिन उस बिल्कुल। बहुत कुछ के साथ अगर देखा जाए, तो इंसान को ये लालच नहीं, ना करें। लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जब लालच इंसान के बीच में आ जाता है, तो फिर जिंदगी का जो है ना, फिर आप एक ही उस चीज में घूमते रहते हैं, बस जोड़ लो, बिल्कुल, जोड़ लो, बिल्कुल। चाहे इधर से खींचो चाहे उधर से खींचो, बस जोड़ लो। तो वो आजकल जोड़ते यही जुड़ते चल हैं। रहा है ना, हाँ, आजकल यही चल रहा है, सही बात है। तो बस कोई इतना एड नहीं करिए, है। अपनी जिंदगी को प्यारा गुजारना चाहिए यार, अच्छा अच्छा टाइम गुजारो, प्यारे दोस्त बनाओ, खुशगवार टाइम गुजारो, नीयत साफ बिल्कुल, रखो, जिसकी नीयत साफ है वो फल पाता उसकी है, मंज़िल आसान है। उसकी मंजिल आसान है। जी बिल्कुल हाँ, सही कहा आपने, सही कहा बिल्कुल, आपने। तो इंसानियत का सोनिया, ही फल इंसानियत का बिल्कुल। तो सोनिया, ये बताएं कि पहला कोई ऐसा मेरे साथ कुछ, चले थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें, जब नई नई मीडिया में आई, हुँ, कोई फर्स्ट प्रोजेक्ट था, उसमें हुँ। सोनिया राव का कोई ऐसा मजाहिया किस्सा, कहानी जो नहीं भूलती, कि आओ कैमरे के सामने बैठी हुई हैं और ये हो गया हाँ। है, या कुछ चीज हो गई ऐसी, वो कुछ शेयर करें हमारे साथ। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। अब मैं चले न्यूज़ इंडस्ट्री के भी बहुत किस्से हैं, लेकिन वो हम्म। तो मैं मेरे ख़्याल से शोबिज़ का आपसे डिस्कस करती हूँ। अच्छा, जी। जब मैं शोबिज़ में आई तो मैं बस ज़ाहिर-सी बात है न्यूज़ इंडस्ट्री से आई थी और वहाँ पे मैं हाईएस्ट पेड एंकर रह चुकी थी, अच्छे ख़ासे पैसे कमा लिए थे, नाम भी था, सारा कुछ था। तो जब मैं शोबिज़ में आई तो मुझे मुझे पीछे पड़े हुए थे। मैं मॉर्निंग शोज़ कर रही थी उन दिनों, 2-3 चैनल्स पे मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। तो हम्म। मुझे सब कहते थे यार तुम एक्टिंग ट्राई करो, मैंने कहा चलो लेट्स डू इट, इतना पीछे पड़े हुए हैं तो कर लेते हैं। तो हम्म। मेरा एक गेस्ट अपीयरेंस हुई बड़ी ज़बरदस्त, एक बड़ा उस टाइम का पॉपुलर सिटकॉम था जो बहुत हिट हुआ हुआ था। उसमें हम्म। मेरी गेस्ट अपीयरेंस थी। अच्छा मैं चली गई, शुरू में हम्म। कोई मुझे डिफिकल्टी नहीं हुई, ना रीटेक्स की ना कुछ, शायद हमें एंकर्स आपको पता है वैसे ही 24 घंटे पढ़ने लिखने और लाइव बैठ के घंटों बोल रहे होते हैं। तो बड़ा अच्छा रहा सारा कुछ। जब हम्म। शूट खत्म हो गया मेरा तो वो पेमेंट करने के लिए आए। तो जी। अच्छा जो आपकी इस तरह की गेस्ट अपीयरेंसेस होती है, इसमें ये होता है कि यूजुअली कैश आपको पेमेंट की जाती है। अच्छा जी। तो जब वो देने के लिए आए तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी ना कि मैंने कहा 1 दिन की बात है और बस गए, चले गए और आई डिड इट एज़ अ फेवर। आई वाज़ नॉट टेकिंग इट एज़ अ जॉब। तो वो जो डायरेक्टर साहब और आर्टिस्ट भी हैं वो बहुत सीनियर, वो आए उन्होंने मुझे पेमेंट की, "ये ले सोनिया।" नहीं, मैं नहीं दूँगी, मैं नहीं दूँगी। कह रही है तुम्हारे पैसे हैं तुमने जो आज मैंने कहा रियली क्यों क्यों तुम आज तक हंसते हैं कि भाई इस बेवकूफ को हम इसकी पेमेंट दे रहे थे तो कह रही थी मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इतनी नाइव और सादा और बेवकूफ थी कि जब मैं शुरू में आई हूँ तो मुझे लगा ये तो मजाक है, हम्म। यू नो बिकॉज़ छोटी सी उम्र से जॉब की अरे, थी आपको और नहीं पता होता, बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, आप सही कह रही हैं, हाँ, बिल्कुल। मैं मज़े की हाँ, आपको मैं भी एक किस्सा सुनाती हूँ कि मेरा हाँ, फर्स्ट शो जब हम लोगों ने फ्राइडे फ्लेक्स को किया, तो हाँ, मुझे
घबराई तो नहीं थी, कॉन्फिडेंस तो था, कॉन्फिडेंट थी, तो जाहिर बात है आज इधर बैठी हूँ और बात कर रही हूँ, और बिल्कुल, बहुत आप अच्छे से। जैसे, और आप जैसे प्यारे लोगों का साथ है, अपने दोस्तों का साथ है, तो जुड़ी हुई हूँ सबके साथ। तो यार यकीन करे सोनिया कि मुझे उस वक्त क्या कि कैमरे का नहीं पता चलता था कि मैंने हाँ। इधर देखना है या मैंने उधर देखना है। पहले 3 आई नो। प्रोग्राम ऐसे ही कर डाले, लेकिन बाद में अच्छा, डांट पिटती थी, डायरेक्टर साहब बाद में डांट रहे होते थे, मैडम डाँट खा के कैमरा तो इधर, सीखते हैं। हाँ कैमरा इधर है मैडम, इधर देखना है आपने, हाँ, आप क्यों, आपकी नजरें नीचे होती हैं या आपकी नजरें अभी भी कभी कभी बात करते हुए इधर उधर फिसल जाती है। तो बिल्कुल, वो ब ये चीजें करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती जब आप नए नए आते बिल्कुल, हैं। सही बात है। टेक्निकैलिटीज़ है ना, आप जी आपका यही बिल्कुल। होता है कि अब हमें इतना पता है कि अगर हम किसी माट वो हमारे में कहते हैं ना माठे डायरेक्टर के साथ काम करें, तो इतना प्रॉब्लम होता है बाज़ औक़ात डायरेक्टर से मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ जिसका जो काम है आप उसको वो करने दें। वो करने बट दें, यूजुअली ये बिल्कुल। होता है कि बाज़ औक़ात ऐसे इमैच्योर किस्म के नए डायरेक्टर्स आ जाते हैं जिनको जी। कैमरा एंगल्स पे तो बीच में मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मैं कहती हूँ यार इस एंगल से लो। और फिर जो न्यू कमर्स होते हैं उनको मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि आपने कैमरा कैसे लेना है, आपने लाइट कैसे लेनी है, तो तो ये आज टाइम के साथ आज तो टाइम है सोनिया से सीखने का। सोनिया मैं भी आपके लिए न्यू बंदा हूँ, मुझे भी सिखा कर जाइए आज, अरे कोई एनी टिप दे के टाइम आपको मैं जाइए। बहुत कुछ मुझे सिखाऊँगी। मुझे टिप दे कर अब जाइए आज, आमना हाँ, आपने नेक्स्ट शो में ऐसे नहीं करना वैसे करना है, वो आमना मैं। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी और बहुत ग्रेसफुल और एक जो एंकर होती है, वो सिर्फ़ ये नहीं होता कि जैसे आप इतना खूबसूरत बोलती हैं, बल्कि मैं बहुत सुबह-सुबह है तो शायद मैं हाइपर हुई हुई हूँ ज़रा कुछ ज़्यादा ही एनर्जी हुई हुई है, तो मैं बहुत तेज़ भी बोल रही हूँ। वरना एंकर का मुझे ये लगता है कि लहज़ा बहुत मैटर करता बहुत है, मैटर उसका करता है। बोलने का तरीका वो चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो एंकरिंग हो, आपके स्ट्रेसेस, आपके पॉज़ेज़, आपकी डिलिवरी, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और फिर ये है कि आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि एंकर की और जो होस्ट है, उसके लिए अच्छी पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है, उसकी बहुत बॉडी जरूरी है। लैंग्वेज सही बात है। अच्छी होना बहुत ज़रूरी है और माशाल्लाह वो सारी खूबियाँ आप में नज़र आ रही हैं। तो आप हम क्या माशाल्लाह टिप ये दें? आपने मेरी ईद बना दी, ईदी मिल ये गई, हकीकत है, ईदी ये मिल गई हकीकत मुझे। है। मुझे हाँ, ईदी नहीं, नहीं, ये रिसीव हो गई हकीकत जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, है। लेकिन फिर भी आई एम सीरियस, मैं कॉल करके व्हाट्सएप पे आपसे कुछ, मुझे बहुत सारी चीज़ें ज़रूर, सीखनी एनी है, टाइम। तो यकीनन कॉल करूंगी इस बारे में और आपसे बात करूंगी। और ज़रूर, हमारे ज़रूर, साथ विल कीप इन टच। नासिर अब्बास साहब हैं, बहुत खूब कह रहे हैं, आतिफ फयाज साहब सलाम कर रहे हैं, और वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, और मोहम्मद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइस। और मैं समझ थैंक सकती यू। हूँ जिन्होंने हमें अभी नहीं देखा है वो जब भी देखेंगे इंशाल्लाह हमारा इस प्रोग्राम को, आज की ये जो हमारी छोटी सी प्यारी सी एफर्ट है कि ईद में सबको इकट्ठे किया हुआ है, ये पसंद बिल्कुल, आएगी इनको, ये काविश ज़रूर पसंद ज़रूर, आएगी। तो बिल्कुल मुझे पसंद आएगी। मुझे ये बताएं कि कुछ अपने फैमिली के बारे में बताइए, कुछ दोस्तों के बारे में बताइए कि कभी कोई ऐसा उनके साथ इंसिडेंट हुआ हो कि जो कभी भूलती नहीं है सोनिया। मीडिया को अम, लेके हमेशा सपोर्ट रही है फैमिली की, कुछ ये इसके बारे में मुझे बात करें। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि मेरी फैमिली बेचारे वो पूरी ज़िंदगी बस उनका एम्फसिस इसी पे था कि पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। हम्म। उनके दिमाग में कभी भी किसी भी चीज़ को लेके नेगेटिव बात नहीं आती। हम्म। आमना मैंने अपने घर मुझे लोग कहते हैं ना कि 2 नंबर चीज़ है, 2 नंबर इंसान है। मुझे ये तक नहीं पता था फील्ड में आने तक कि 2 नंबर क्या होता है। 2 नंबर क्या होता है। मेरी फैमिली में आज तक ये बात नहीं हुई कि खराब होते हैं लोग या कोई फील्ड खराब होती है, कोई काम खराब होता है। हमेशा मैंने पॉज़िटिव बातें सुनी, कभी हमें किसी की बुराई करने की इजाज़त नहीं थी, कभी हमें आज तक भी मैं वही कहती हूँ कि हम इतने बड़े हो चुके हैं और बच्चों की तरह डाँट पड़ती है खालाओं से, हम्म। ये मत हम्म। बोलो, उसकी बुराई क्यों की? तो मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ पे ये चीज़ें बहुत सिखाई गई। उनको उन्होंने ये बताया कि तुमने कैसा होना है। जी बिल्कुल। तुमने किस तरह एक इंसान बन के चलना है हम्म। और लोग अच्छे बुरे जो भी हों, अपने आप को मत चेंज करना। तो मेरी फैमिली बेचारी बहुत अच्छी है और उन्होंने मुझे कभी कभी नहीं, कभी कुछ नहीं कहा। बल्कि एक दफ़ा मुझे याद है किसी वेडिंग में कोई एक हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने कहा, "तुम क्या कर रही हो इतना पढ़ लिख के शोबिज़, एक्टिंग।" जी। तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। ख़ैर वो मेरी खालाएँ खड़ी हुई थी और मेरी खाला फ़ॉरेन से आई, वो अमेरिका से आई हुई थी वेडिंग अटेंड करने के लिए, उनके पास गई, मैंने कहा, "देखो बहुत सेंसिटिव है, उससे ऐसी बातें मत किया करो और आप ऐसी बात कर ही क्यों रहे हैं? कर ही क्यों क्या रहे हो, मतलब है? बिल्कुल सही आप बात है। कौन होते हैं करने वाले?" सही बात और है। मेरे फादर ने भी कभी इस बारे में नहीं मुझे कहा, जबकि मेरा भाई थोड़ा है कंज़र्वेटिव टाइप का, हम्म। बट उसने भी नेवर कंप्लेन्ड। उसने जी। कहा, "दिस इज़ हर लाइफ" और आई थिंक वो इतनी मेहनत कर रही है और अब ना इतनी मेहनत तलब काम है,
कि आप सोच नहीं सकते। मैं कहती हूँ खून और पसीना एक हो जाता है आपका। इतनी इतनी मेहनत का ये काम है। हर मेहनत का काम है। मौसम में, गर्मी में, सही सर्दी बात में है। घंटों खड़े रहना, मेकअप करके इतनी लाइट्स में। और इतने इट्स हैवी नॉट हैवी ईज़ी। जोड़े पहन के, इतने हैवी हैवी जोड़े पहन ओहो! के, मेकअप मुंह पे डाल के, और कभी समटाइम कोई ऐसा भी आपको करना पड़ता है जो कभी जिंदगी में आपने रोल नहीं किया होता, और वो उफ़! आपको निभाना है, और बड़े अच्छे तरीके से निभाना है। और क्योंकि बिल्कुल, ऑडियंस जो होती है वो आपको देख के जज कर रही होती है, ये ठीक है, ये बिल्कुल। अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत होती है। तो उनको हमारे ग्लैमर साथ नज़र आ रहा होता है। ग्लैमर नजर आ रहा होता है। इस वक्त हमारे साथ जी मेहताब कालू साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सत श्री अकाल मेहताब जी, की हाल चाल है जी? ईद मुबारक, थैंक यू सो मच। इस हेलो। वक्त हाँ जी, सोनिया राव ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन करें। प्यारी सी खूबसूरत सी सोनिया राव हमारे साथ है। तो सोनिया, मुझे इतना मज़ा आ रहा है आपके साथ गपशप करके। बहुत सेम सारी है। चीज़ें आपको पता भी नहीं है कि आप बोल रही हैं और मैं आपसे क्या क्या सीख रही हूँ। ये फ़ोन पे ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ज़रूर, एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस्ड लोगों से आप बिल्कुल, सीखते हैं। आप लोग बिल्कुल, जब आप जूनियर्स होते हैं, जब आप किसी नई फील्ड में आते हैं, कदम रखते हैं, तो जो सीखे हुए लोग होते हैं वो आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपसे बिल्कुल। सीखने का बहुत मौका मिल रहा है, ये और ठीक हमें है। भी कुछ आपसे भी सीखने का मौका मिल रहा है और यही होता है कि आप कुछ सिखा जाते हैं और कुछ सीख लेते हैं। कुछ सीखने सीख का लेते प्रोसेस तो इट्स नेवर एंडिंग, यू नो। नेवर एंडिंग। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। कभी गाना गुनगुनाए? नहीं। अच्छा। मुझे ये होता है कि यूजुअली शोज़ में पिछले ईद पे भी ये था कि ईद के शो में वो फ्रेंड्स ही थे, पीछे पड़ गए। मैंने कहा देखो ये काम मैं नहीं करूँगी, जो आती नहीं है चीज़ वो ना करें। तो लेकिन सुनने का शौक है। गुनगुनाने का इत्तेफ़ाक नहीं हुआ बिकॉज़ मुझे लगता है मुझे गाना आता ही नहीं है। अच्छा जी। ज़्यादातर तो मेरा गला ख़राब रहता है आमना। अच्छा। तो गाने का कभी अभी भी इत्तेफाक सोच नहीं रहे हुआ? थे। नहीं, नहीं, नहीं। शायद हो सकता है फ्यूचर में कोई एक आधा गाना आ भी जाए ऐसे ही शौक पूरा करने के लिए, लेकिन नहीं, इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ज़बरदस्त। जाने से पहले अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हो ऑडियंस को, जो आपके फैंस हैं, जो आपको देख रहे हैं, फ्राइडे फ्लिक्स के जो फैंस हैं, कोई भी मैसेज है तो प्लीज़ दीजिएगा। मैसेज में सिर्फ़ बहुत सारी बातें होती हैं जो आपका दिल चाहता है आप लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगी कि देखें बहुत छोटी ज़िंदगी है, बहुत मुख्तसर टाइम है। अब कोविड को लेकर ही आपने देख लिया है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक जी। छोटा-सा एक वायरस जो है आपको चंद दिनों के अंदर आप उसकी वज़ह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो सकते हैं। तो ज़िंदगी ऐसी चीज़ है। तो इसको अच्छे से गुज़ारें, लोगों को कम जज करें, नफ़रतें कम फैलाएँ और स्पेशली ये जो वो ज ब बैठे हुए होते हैं ट्रोलिंग करने के लिए कीबोर्ड जहादीज़। अब नफ़रत वाली बातें कर रहे हैं, मैं दूसरों की प्रोफ़ाइल्स पे जाके देख रही होती हूँ तरह-तरह की बातें हो रही हैं, और बकवासियात हो इसी रही है उम्मीद लोग के साथ कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत खूबसूरत खूबसूरत मेहमान फ़िज़ाली हमारे साथ थी, हमारे साथ शायरा राव थी, हमारे साथ सोनिया राव थी। तो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपका हर दिन, आने वाला हर दिन आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बिताएं, हर नए अंदाज के साथ अपनी ज़िंदगी का जो आपने शुरू किया है, एक अच्छे रंग के साथ अपनी ज़िंदगी का जो है आप अपना दिन गुजारें। पॉजिटिव काम कीजिए, क्वालिटी टाइम अपने फैमिलीज़ के साथ गुजारिए, ईद को भरपूर खुशियों के साथ गुजारिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है लेकिन बहुत कीमती है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमें हर हफ्ते इसी तरह मोहब्बतें देते रहेंगे, फ्राइडे फ्लिक्स को पसंद करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नई मस्ती, नया मज़ा और नए मेहमान दोस्तों के साथ आमना इनाम आपको दोबारा ज्वाइन करेगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरी तरफ से, फ्राइडे फ्लिक्स की पूरी टीम की तरफ से, ईद मुबारक। सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।